हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका मेरी अजब अजब संसार चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है और तीसरा चरण शुरू हो गया है लॉकडाउन का, जो कि 17 मई तक चलेगा। इसी दौरान हमको घर में रहना है और घर में रहकर सुरक्षित रहना है। तो घर में रहकर हम कई सीरियल देख रहे हैं, टीवी से भी अपना दिल बहला रहे हैं। तो आपके मनोरंजन के लिए आज मैं आपके समक्ष एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। आप जिस कहानी का शीर्षक है जीवन की बहुमूल्य पूंजी। तो आशा है मुझे आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है जब ऋषि अपने गुरुकुल में आश्रम में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो एक बहुत विख्यात ऋषि थे जो कि राजा महाराजाओं के बालकों को तथा साधारण व्यक्तियों को के बालकों को भी अपने आश्रम में शिक्षा प्रदान करते थे। कई दिनों तक, कई वर्षों तक बालकों ने शिक्षा ग्रहण की ऋषि के आश्रम में, और उसके पश्चात जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब आप अपने घर प्रस्थान कर सकते हो। यह सुनते ही सभी बालक बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर जाने के लिए बड़े उत्साहित होने लगे। सभी बालक अपने अपने सामान को समेटकर घर जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे अपने घर जाने की, तभी एकाएक ऋषि जी की बहुत तेज आवाज आई और उन्होंने कहा, सभी बालक मैदान में आकर एकत्रित हो जाएं। तो सभी बालकों ने जब ये सुना तो वह सब जो आज्ञा कहकर मैदान में जाकर एकत्रित हो गए। तभी ऋषिवर ने बालकों से कहा कि बालकों, वैसे तो तुम्हारी सारी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन क्योंकि आज आपका आश्रम में आखिरी दिन है तो मैं आपकी एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बालकों ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी। और फिर ऋषिवर ने उनको कहा कि वे परीक्षा ये है, वे परीक्षा होगी एक दौड़ की, जो कि एक बाधाओं बड़ी दौड़ होगी। यानी कि जब आप दौड़ोगे तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, रास्ते में पानी भी आएगा, और इतना ही नहीं, एक ऐसी सुरंग आएगी जो कि बिल्कुल अंधेरी होंगी और उसमें बहुत सारे नुकीले पत्थर भी होंगे। तो आप सबको ये दौड़नी है और इसमें भाग लेना है। तो गुरु जी की आज्ञा सुनकर बच्चों ने दौड़ प्रारंभ कर दी और बच्चे एक साथ दौड़ते दौड़ते सारा रास्ता पार कर गए। वो जल का रास्ता भी पार कर लिया उन्होंने, और उबड़ खाबड़ रास्ते से भी लांग कर चले गए। लेकिन अंततः एक सुरंग आ गई। अब उनको उस सुरंग को पार करना था। तो जब वे सुरंग पार करने लगे तो कुछ बच्चे आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, यानी वो डगमगाने लगे, क्योंकि सुरंग के अंदर नुकीले पत्थर थे और कुछ बच्चे गिरते पड़ते वहां से जा रहे थे, कुछ संभल कर चले गए और कुछ बच्चे वहां पर ठहर गए। उन्होंने उन नुकीले पत्थरों को अपनी जेब में रख लिया और उसके बाद वो चलने लगी। वो सोचने लगे कि अगर नुकीले पत्थर उनके पीछे आने वाले बच्चों के पैरों में चुभ गए तो उन्हें बहुत पीड़ा होगी। यह सोचकर उन्होंने वह पत्थर अपनी जेब में रख लिए और फिर वो सभी उस सुरंग को पार करके गुरु जी के समक्ष उपस्थित हो गए। और जैसे ही गुरु जी के समक्ष उपस्थित हुए तो ऋषिवर ने पूछा कि बालकों, पहले तो सब एक साथ दौड़ रहे थे तुम, लेकिन बाद में आके आप आगे पीछे कैसे हो गए? तो एक शिष्य उसमें से बोला, उसने कहा, गुरुजी, जब हम उबड़ खाबड़ रास्ते से और पानी के रास्ते में भाग रहे थे तब तो हम सब साथ साथ थे, लेकिन
जैसे ही सुरंग आई तो उसमें कुछ नुकीले पत्थर थे, इसलिए कुछ दोस्त संभल संभल कर आगे निकल गए और कुछ दोस्त पीछे रह गए, और थोड़े से बच्चों ने वो पत्थर अपने जेब में डालने के लिए समय लगाया, इसलिए वो पीछे रह गए। तो ऋषिवर ने फिर कहा कि जिन बच्चों ने अपने जेब में पत्थर भरे हैं वो मेरे सामने आ जाएं। तभी कुछ बच्चे जिन्होंने अपनी जेब में पत्थर रखे थे वो गुरु जी के सामने आकर खड़े हो गए। तब गुरु जी ने कहा कि चलो दिखाओ कौन से पत्थर हैं, जरा जेब से निकालो। तो उन बालकों ने अपने जेबों में हाथ डाला और पत्थर निकाले, लेकिन वो उन पत्थरों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में वो पत्थर नहीं थे, वो बहुमूल्य हीरे थे। तो जैसे वो हैरान हो गए, तभी ऋषिवर ने कहा आप इन पत्थरों को देखकर, इन हीरों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए हो, लेकिन ये पत्थर तो मैंने ही सुरंग में डलवाए थे, क्योंकि मैं आप सबकी परीक्षा लेना चाहता था कि कौन है जो दूसरे व्यक्ति के दुख की, दूसरे व्यक्ति के भी चिंता करता है। तो गुरु जी ने समझाया कि आप लोग जब भी अपनी सफलता, जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ें, सफलता की इमारत खड़ी करें, तो उसमें परोपकार रूपी ईंटें लगाना कभी मत भूलें, क्योंकि दूसरों का ध्यान करना, दूसरे के दुख को अपना समझना, यही हमारे जीवन की, यही हमारी अमूल्य जमा पूंजी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा कि आज कल लॉकडाउन का पीरियड जा रहा है और कुछ लोग बहुत दुखी हैं, कई लोगों के पास भोजन नहीं है, कई प्रवासी बाहर से आए हुए हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग देकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है, बहुमूल्य पूंजी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा है आप सबको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों से शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।